मक्खी चूस बनिया और चतुर ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सज्जनपुर। वहां दो प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे। एक थे लाला घनश्याम दास, गांव के सबसे मक्खी चूस बनिया, और दूसरे थे पंडित चतुरानंद शर्मा, जो नाम के ही नहीं स्वभाव के भी अत्यंत चतुर थे। लाला घनश्याम दास बहुत ही कंजूस थे। उनकी दुकान पर आने वाला हर ग्राहक जानता था कि यहाँ सौदा करने से पहले अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी। वहीं पंडित चतुरानंद, वे गांव के पुरोहित थे, पर साथ ही साथ तर्क, चालाकी और जुगाड़ में भी माहिर। एक दिन की बात है। लाला अपनी दुकान पर बैठे तिल के लड्डू की मिठास की बजाय उसमें पड़े तिल की संख्या गिन रहे थे। तभी पंडित जी वहां पहुंचे। लाला जी, जय श्री राम, आज कुछ मीठा खिलाइए। लगता है आपके यहाँ लक्ष्मी जी ने विशेष वास किया है, पंडित बोले। लाला ने तुरंत मुंह बनाया। पंडित जी, आजकल मंदी का जमाना है। इतना महंगाई है कि गुड़ देखने से भी वजन कम हो जाता है। पंडित मुस्कुराए। वे जानते थे बातों से काम नहीं चलेगा। उन्हें इस बनिए को उसकी ही भाषा में सबक सिखाना होगा। अगले दिन पंडित जी एक तोते को लेकर लाला की दुकान पर पहुंचे। पंडित जी ने कहा, लाला जी देखिए ये तोता, यह न सिर्फ संस्कृत में श्लोक बोलता है, बल्कि व्यापार के मंत्र भी जानता है। अगर आप इसे खरीद लें तो आपकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी चलेगी। लाला की आंखें चमक उठीं। सच में? कितना लेंगे? लाला जी ने पूछा। बस 100 रुपए, पंडित जी ने उत्तर दिया। 100 रुपए? इतना में तो मैं पूरे महीने का तेल खरीद लेता हूँ। सोच लीजिए, ये तोता आपको हर सुबह शुभ लाभ कहेगा, ग्राहकों को मंत्र सुनाएगा और बुरी नजर भी हटाएगा। लाला ने मन में सोचा, अगर ये सच निकला तो क्या बात है, और 100 रुपये देकर तोता खरीद लिया। 3 दिन बाद लाला परेशान। तोता न श्लोक बोलता है न मंत्र, बस शोर करता रहता है और दुकान का सामान चोंच मारकर गिरा देता है। वह भागते हुए पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित, तू तोता नहीं, आफत देकर गया है। पंडित गंभीरता से बोले, लाला जी, आपने उसे संस्कार देने में आलस किया। श्लोक एक दिन में नहीं आते। रोज उसे गायत्री मंत्र सुनाइए, फिर देखिए चमत्कार। लाला ने कुछ दिन कोशिश की, फिर हार मान ली। उसने तोते को मंदिर में छोड़ दिया और मन ही मन कसम खाई, अब कभी पंडित की बातों में नहीं आऊंगा। कुछ दिन बाद गांव में एक अफवाह फैली। पंडित जी के पास ऐसा तावीज है जो जिसे भी बांधा जाए वह सोने की तरह चमकने लगे। लाला की कंजूसी को एक नई उम्मीद मिली। वह दोपहर को ही पंडित जी के द्वार जा पहुंचा। पंडित जी, वह तावीज, कुछ हो तो बताइए, हम भी बांध लें। पंडित मुस्कुराए और बोले, लाला जी, वो कोई आम तावीज नहीं है। उसे पाने के लिए एक व्रत करना होता है, दान सप्ताह व्रत। क्या करना होता है? लाला ने घबराकर पूछा। 7 दिन तक रोज किसी भूखे को भोजन कराना होता है, पंडित जी ने बताया। लाला की तो जैसे जान ही निकल गई। पंडित जी, कोई और तरीका नहीं? लाला ने पूछा। और कोई उपाय नहीं। सोना बनना है तो तांबे को तपना ही पड़ता है, पंडित जी ने उत्तर दिया। 1 सप्ताह बाद गांव भर में चर्चा थी, लाला घनश्याम दास भोजन बांट रहे हैं। बच्चों ने तो कहावत बना ली थी, जब बनिया बांटे हलवा, समझो चमत्कार हुआ है। पंडित जी अपनी चतुराई में मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, कभी कभी सबसे कंजूस को सुधारने के लिए सबसे महंगा सपना दिखाना पड़ता है। 7वां दिन पूरा होते ही लाला फिर पहुंचा। अब तावीज दीजिए। पंडित बोले, लाला जी, तावीज तो आपके गले में पहले ही पड़ गया, दान का तावीज। अब बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? लाला कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार उसने सच्ची संतुष्टि महसूस की थी, बिना मोल भाव किए कुछ अच्छा करने की। लाला फिर मक्खी चूस तो बना, पर अब थोड़ी थोड़ी मिठास भी उसके व्यवहार में झलकने लगी। और पंडित चतुरानंद शर्मा, वे गांव के पहले मानसिक सुधारक कहलाए। कभी कभी चतुराई का तड़का सबसे कड़े दिल को भी नरम बना देता है। और मक्खी चूस बनिए भी कभी कभी हलवा बांट सकते हैं, बस सही कहानी सुननी चाहिए। इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही अपलोड होगा, जिसमें पंडित जी को बनिया चालाकी से मात देता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए।